की। मैं भी फिलहाल किरतान गांव में मौजूद हाँ, और किरतान गांव के अंदर एक एकेडमी के अंदर पहुंचे हाँ, जहाँ एक प्रोग्राम चलन लग रहा है। ये आप देखने लग रहे हैं तिरंगा यात्रा है, और साथ में ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो रिफ्रेशमेंट लेने लग रहे हैं। और यहाँ कुछ जो है कुछ लोग हैं जिनकी सम्मानित किया जाने लग रहा है। कौन ये लोग है? और एक तिरंगा यात्रा जो है वह निकाली जानी है। बातचीत कराएंगे कि आज प्रोग्राम है और किस वजह से जो है। और साथ में आप देखने लग रहे हो एक महिला है, और साथ में गांव के ही शायद कुछ लोग हैं जो सम्मानित करने लग रहे हैं। किसकी सम्मानित करने लग रहे हैं, के प्रोग्राम है वो जान लेवा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज का जो ये आपकी तिरंगा यात्रा है या प्रोग्राम है, ये किस वजह से रखा है? ये कारगिल विजय दिवस है जी। कारगिल विजय दिवस मनाया जाएगा जी। आज कारगिल विजय दिवस मनाया जी जाएगा। ठीक है, तो आज के कुछ प्रोग्राम रहे आपका? बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा जी। अच्छा, यहाँ मैं देखने लग रही हूँ अभी कुछ लोगों ने आप सम्मानित करने लग रहे थे, तो वो कैसे? ये तो जी हमारे कारगिल लड़ाई लड़ी थी फौजी भाइयों ने। अच्छा जी, तो ये वो फौजी हैं जिन्होंने कारगिल लड़ाई लड़ी थी और जीत के आए थे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज के दिन और आज की इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आज कारगिल विजय दिवस है, शिरले जुगली है। 25 साल हो गए कारगिल युद्ध को विजय किए हमें, और उसके लिए आज तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। और हमारे 2 फौजी थे, एक तो इस दुनिया में नहीं रहा, और ये दोनों कारगिल युद्ध फतेह करके गांव में आए थे। कारगिल युद्ध फतेह करके गांव में आए थे, इसीलिए सम्मानित किया जाएगा। इनको सम्मान कैमरामैन साथी कहूंगी, और आज उनका सम्मान जो है विशेष सम्मान कराया गया है। और ये शायद आंटी हैं जो फौजी साहब दूसरे थे, जो रणधीर फौजी 3-4 साल पहले हुए हैं, और ये जो है इनकी सम्मानित कराया गया है। नमस्कार जी। मतलब हमने गर्व हुआ है आप जैसे जब हम देखा हाँ, और जिनने मतलब देश की सेवा खातिर इतना कुछ बलिदान दिया रहे उसके अंदर, और जीत के वापिस आए थे। हाँ बिल्कुल, जीत के वापस आए थे। बड़ी मेहनत की वहाँ पहाड़ियों में, और उसके बाद ये कारगिल, उसके बाद नौकरी करी हमने 9-10 साल। उसके बाद रिटायर हुए। प्रधान जी, एक आज जो है कारगिल विजय दिवस मनाया गया है, और विशेष सम्मान गांव के जो किरतान गांव के जो 2 फौजी थे उनके दिया गया है। और अगर मैं इस प्रोग्राम की बात करूं तो एक जो है आज कारगिल विजय दिवस है, लेकिन पीछे जो है मैंने एक राजनीतिक चेहरा दिखने लग रहा है। ये राजनीतिक चेहरा नहीं है जी। राजनीतिक चेहरा है वो, ये एक पैदल यात्रा ये करने लग रहे हैं। तो कुछ भी नहीं मैडम, कुछ भी करो, इस एकेडमी को खोलने में और इनका योगदान है। 8 साल पहले ये उड़ाए थे, एकेडमी खोली थी, और इसी के कारण एकेडमी चली है गाँव में। इसी के कारण मेडल आए हैं गाँव में योगा के। अच्छा, तो ये इनका तो बहुत बड़ा योगदान है। आज इसलिए बुलाया कि इनकी ही योगदान से एकेडमी खुली थी, इसलिए बुलाया। राजनीतिक की कोई बात नहीं। ये जो एकेडमी है, ये जो इसका नाम भी बता दो एक बार। शहीद भगत सिंह योग एकेडमी। योग एकेडमी, तो यहाँ बच्चा तो योग सिखाया जाए। बहुत तो कुछ मेडल भी ले आए हैं। हाँ, नेशनल ट्रैक पर कौन हरियाणा लेवल पर मेडल ले आए बच्चे। मेडल ले आए हैं। तो आज पिछले 8 सालों तक ये सारा मतलब वो करने लग रहे हैं, इसकी देख रेख इनकी देन है, इनकी देख चल रही है जी। निःशुल्क चल रही है। किसी का आज तक कोई वो नहीं लिया। ना कुछ भी नहीं लिया। नहीं जी। तो ये हमने तो ये लगा कि आज किरतान गांव में एक जो है प्रोग्राम करने लग रहे हैं, कारगिल विजय दिवस मनाने लग रहे हैं, लेकिन राजनीतिक चेहरा, लेकिन जो है कुछ दूसरा ही निकला है। नहीं, राजनीतिक चेहरा कहीं और होंगे, लेकिन ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये एकेडमी है, ये बच्चों की एकेडमी है। यहाँ हम सोशल कार्य के लिए आते रहे हैं और उसी के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ से कोई राजनीति का मतलब नहीं है। और जहाँ बात देशभक्ति की आती है तो यहाँ देशभक्ति से जुड़ करके आए हैं, किसी राजनीति से जुड़ करके नहीं आए। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं तो यही कह रहा था कि इन्होंने एकेडमी खोली है, वो मेहमान के तौर पे ही इनको बुलाया, न कि इलेक्शन या अभी आए राजनीति में। तो एक दिन पहले, ये पहले से समाज सेवी। कितने सालों तक लगभग जो है आपके आसपास के जो गांव हैं उनमें इनके ये समाज सेवा के काम चलने लग रहे हैं? ये तो 8-10 साल से कर रहे हैं हमारे साथ। 8-10 सालों से हमारी यूथ क्लबों में आते हैं, काम करते हैं। हम भी यूथ क्लब से हैं। ये समाज सेवी है जी। ये समाज सेवी, ये गौशाला भी चला रहे हैं। अच्छा। योगा एकेडमी भी चला रहे हैं आपके गांव में। 14 अकेडमी आर्य नगर में। कितनी अकेडमियां चला रहे हैं? 14 अकेडमी। 14 गाँव में। 14 गाँव में 40 अकेडमी हिसार जिले में इन्होंने। नहीं, ये इतना बड़ा इन्होंने किया है कि भी हमने 40 जगह प्रयास किया था, और कहीं हमारी
क्लासेस स्टार्ट करवाई थी। लगभग जो चल रही है अभी 6 से 7-8 अकेडमियाँ हैं, वो अभी रनिंग में है। बाकी हमने प्रयास इतना किया था कि भी पूरे हिसार में अकेडमियाँ हो, लेकिन किसी कारणवश उसमें सक्सेस नहीं हो पाए। लेकिन अभी आगे अगर कुछ मौका मिलता है तो ये जो प्रयास था उसको करके उसको संभव करके दिखाना है, बस यही टारगेट है। भारत माता की। तो ये तस्वीरें आप देखने लग रहे हो गांव किरतान की, जहां आज कारगिल विजय दिवस मनाया जाने लग रहा है। और इसीलिए एक तिरंगा यात्रा जो है कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर एक भारत माता की, भारत माता की, जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान। देश की रक्षा कौन करेगा? जो है वो आप देखने लग रहे हो गांव किरतान की चंद्रशेखर आजादी की मूर्ति जो है प्रतिमा बनाई गई है, उसको फहराया जा रहा है। समापन जो है वो अभी फिलहाल होने लग रहा है इस तिरंगा यात्रा का। कारगिल विजय दिवस आज मनाया गया था, एक कैंडल मार्च जो है वो निकाला गया था और पूरे गांव के अंदर से होता है ये कैंडल मार्च। अभी समापन इसका होने लग रहा है। तिरंगा यात्रा भी थी और कैंडल मार्च दोनों थे, और तिरंगा यात्रा का समापन जो है वो होने लग रहा है। चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा जो है वो स्थापित करी गई है उनके बिल्कुल सामने। तो के हर साल ही ऐसे होता रहा है यहाँ पे जो तिरंगा यात्रा वगैरह है? कि आप अकेडमी चला रहे हो तो अपनी? नहीं मैम, ये जो अकेडमी के बच्चे हैं, प्रधान जी है, कपूर सिंह जी है, हर प्रोग्राम जो शहीदों का शहीदी दिवस आते हैं और आते हैं वो सारे इसी तरीके से मनाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो तिरंगा यात्रा है या जो शहीदों को याद करने का कार्य है जो किरतान गांव में किया जाता है वो सबसे ज़्यादा होता है जी। प्रधान जी हैं और कपूर सिंह जी हैं, वो इस टीम को लेकर के सबसे ज़्यादा जो हमारे शहीदों का जो प्रचार है वो इनके माध्यम से हो रहा है और बहुत अच्छा कार्य ये गाँव में कर रहे हैं। तो मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देखो, वैसे हर एक शहीदी दिवस आवा है, बहुत सारे ऐसे दिवस आवे, लेकिन मनान नहीं लग रहे, मतलब कम है इनका वो। तो क्या कहना चाहोगे ऐसे युवाओं ने और बच्चों में? आप क्योंकि मैं यहाँ देखने लग रही हूँ अभी से, मतलब ये सारी चीजें बताई जाने लग रही है, तो बच्चों में ऑब्वियस सी बात है जब बड़े होंगे तो बहुत अच्छे संस्कार होंगे, अपने शहीदों के नाम भी नहीं याद रहेंगे। बिल्कुल। देखो जी मैडम, जो देश पे कुर्बान हुए हैं, अगर हम उनकी कुर्बानियाँ याद नहीं रखेंगे तो उनकी कुर्बानियाँ व्यर्थ चली जाएंगी। और जो यहाँ किरतान का गाँव के अंदर जो कार्य किया जा रहा है बहुत सराहनीय है। हर जो देश के ऊपर बलिदान जिन्होंने दिया है उन शहीदों को याद किया जाता है और उनको इसी तरीके से उनकी श्रद्धांजलि या उनको सम्मान यहाँ तिरंगा यात्रा के रूप में दिया जाता है। और जो प्रधान जी हैं वो गांव की अगुवाई करते हैं ऐसे कार्यक्रमों में, और बच्चों के अंदर वो देशभक्ति की भावना यहाँ से पैदा होती है जी। छोटे बच्चों को देशभक्ति की भावना यहीं से शुरुआत होती है जो बखूबी इस गांव में किया जा रहा है। ये आपने देखा होगा कि गांवों में जो है ज्यादा फौज की भर्ती की बात करूं या एयरफोर्स की या कोई भी ऐसी भर्तियां हैं तो सबसे ज्यादा बच्चे जो है गांवों तक निकले हैं। तो अभी जो है शायद मेरे भी समझ में आई है यह बात कि जहां बच्चों की तैयारियां जो है बचपन तक शुरू हो जाए, उनके अपने शहीदों के नाम बताए जाए, हर एक जो ऐसा दिवस है वो बताया जाए, चाहे शहीदी दिवस है जैसे आज कारगिल विजय दिवस मनाने लग रहे हैं, तो जहां बच्चों की परवरिश शुरू से ही है ऐसे इन्वायरमेंट में हो और उनकी हर एक शहीद का नाम पता हो, तो जाहिर सी बात है भी फौज में भी यहाँ के गाँव के बच्चे ज्यादा जाओगे और भी जितने भी सामाजिक काम है उनमें बच्चे बिल्कुल आगे होंगे। तो आज जो है कारगिल विजय दिवस मनाया गया था और प्रधान जी कुछ जाते जाते कुछ संदेश आप देना चाहोगे देश का नाम? देश के नाम में बच्चों में यही कहना चाहता हूँ जी, देश प्रेम भावना में जितने भी ज्यादा हो सके इतनी ज्यादा हो। तो उन युवाओं ने क्या संदेश देना चाहोगे आप? देखो मैडम, मैं आज से 30 साल पहले समाज में आया था और डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव के साथ काम किया था सारे भारत में। जब हमने सोचा अगर इनकी याद युवा पीढ़ी को नहीं बताएंगे तो आने वाले आजादी को भूल जाएंगे। बिल्कुल। इसी तरह हमें हर गांव में प्रयास किया, नेहरू युवा केंद्र ने यादव सर से मिलकर कि गांव में एक स्टैचू, हमारे गांव में एक और लग जाएगा 15 अगस्त को सरदार भगत सिंह का। तो हर गांव में स्टैचू होंगे तो इनकी याद आएगी, लोगों को देखेंगे। हर साल 26 जनवरी, 15 अगस्त या चंद्रशेखर जन्मदिन हो, बलिदान दिवस हो, कारगिल दिवस हो, हम ऐसी यात्रा काटते हैं और बच्चों को बताते हैं कि बेटा इन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी थी। तो यही कुर्बानी इनको याद रहेगी। जब भी देश भावना होगी तो इनको ये भूल ही जाएंगे क्या है। तो मेरा तो ये संदेश है सबको, इन देशभक्तों जिन्होंने कुर्बानी दी, हर गाँव में एक स्टैचू हर शहीद का होगा किसी का। मैडम आप आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।